Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate in Civil Engineering Department at IIT Bombay. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशंस इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें कंसिस्टेंटली जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें लगातार क्वेश्चंस आते रहे हैं। लाइक जो गेट हो गया, एमएचसी, ये जो भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो पीएचडी लेवल्स के एंट्रेंस एग्जाम से इनमें क्वेश्चंस आए हैं रेगुलरली फ्रॉम वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन से। और ये जो टॉपिक है उसका भी आगे जो एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें बहुत एप्लीकेशंस है, तो इसमें बहुत अच्छा बेस होना चाहिए। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स का टू टाइप्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। द फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? सो द वेरिएबल whose value is obtained as a function of some other variables is called dependent variable। तो हम लोग एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे y को हमने लिखा s इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पे y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा। अगर हम x को 2 डालते हैं, तो y का वैल्यू 14 आएगा। अगर x को हम 3 डालते हैं तो y का वैल्यू 19 आएगा। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y का वैल्यू चेंज हो रहा। सो हियर y इज अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ सेकंड एग्जांपल है y इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड z। तो अगर हम यहाँ पे x z अगर दोनों का वैल्यू चेंज करते रहे, नहीं तो किसी एक को फिक्स कर लिया दूसरा चेंज किया, तो उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। सो हियर ऑल्सो y इज अपना डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड z आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आते हैं नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? तो बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम असाइन करते हैं, विच इज असाइंड बाय अस एंड ऑन चेंजिंग द वैल्यू गिव्स डिफरेंट आउटपुट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि y को हमने एक्सप्रेस किया एज अ फंक्शन ऑफ z। तो यहाँ पे कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम z को क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका वैल्यू चेंज होते जाएगा। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल सिमिलरली कि y इज 8 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू जेड प्लस 3। तो यहाँ पे भी y का वैल्यू x और z पे डिपेंड कर रहा और x और z इंडिपेंडेंट है। So here as we can see in the first example z is independent variable. In the second example x and z both are independent variables. And in this मान लो कि हमने कोई भी फंक्शन बनाया y का जो कि x पे भी डिपेंड कर रहा, z पे भी डिपेंड कर रहा, a पे भी डिपेंड कर रहा, एज वेल एज b पे भी डिपेंड कर रहा। तो यहाँ पे ये चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे x, z, a एंड b, ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हम कितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक फंक्शन बना सकते हैं, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही हो सकता है। तो हियर आर सम मोर एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हम आते हैं कि 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज समथिंग लाइक 5y। तो ये क्या हो गया? dx इज समथिंग लाइक 5y एंड dy। तो यहाँ पे क्या है कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और सेकंड एग्जांपल में देखते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू m प्लस 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं
समथिंग t एज अ फंक्शन ऑफ m। तो यहाँ पे जो m हो गया हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो t है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास हुआ। सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, तो व्हाट आर, तो अब हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में जान लिया। तो अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस पे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। तो कोई भी, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, मान लो कि कोई लैम्डा इज कांस्टेंट, प्लस वाई प्लस अल्फा टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस बीटा टाइम्स डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड सो ऑन। हम लोग जाते रहे अप टू गामा टाइम्स nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये जितना भी डेरिवेटिव्स ऑफ y है वो सारे को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। सो दिस होल इक्वेशन, जो भी ये इक्वेशन हमारा बन रहा, दिस इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि बार बार हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है किसी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमें पता नहीं यहाँ पे y कितने वेरिएबल्स का फंक्शन है, बट हमने सिर्फ एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हर बार डिफरेंशिएट किया है। सो इट इज अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो n टाइम्स है, देयरफॉर इसका ऑर्डर n हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से लिख रहे हैं a ऑफ x y रेज टू n प्लस b ऑफ x y रेज टू n माइनस 1 अप टू k ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू z ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो रहा, क्लियरली हमें दिख रहा कि जो ऑर्डर है लीनियर इक्वेशन का वो n है, बिकॉज हाईएस्ट डेरिवेटिव इज n टाइम्स, वेयर ax bx एंड kx सो ऑन आर द फंक्शन ऑफ x। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, अगर हमें इसका ऑर्डर n चाहिए तो ax हैज नॉट टू बी इक्वल टू 0, नहीं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इस पूरे लीनियर इक्वेशन का ऑर्डर n माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये वाला टर्म को 0 नहीं होना है, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सो ये बेसिक था हमारा लीनियर इक्वेशन में, और भी ज्यादा एग्जांपल्स और प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।